Good morning students, this is Jatin, your reasoning teacher. Welcome to CPA Career Place Academy, Kurukshetra. This is the Kurukshetra's best academy for competitive exams. Students, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो कैलेंडर ही रहेगा और हम लोग आज पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 2 जिसका नाम है फाइंड डे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है, कंसेप्ट है फाइंड डे, ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, काफ़ी लॉन्ग कंसेप्ट है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस फाइंड डे का सबसे ईजीएस्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, लिखिए ज़रा। स्टूडेंट्स, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा और इंग्लिश में लिखकर हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। ओके, आपको इससे क्या होगा, जो दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले, दोनों को समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है। क्वेश्चन है, इफ इट इज मंडे if it is Monday today, then what will be the day after 97 days? तो स्टूडेंट, सवाल है कि अगर आज मंडे है तो आपको बताना है कि 97 डेज़ के बाद कौन सा दिन आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, ओके, बट कैसे करना है, इसे और इजी कैसे बनाना है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेली लाइफ की, नॉर्मल लाइफ की एक बेसिक सी बात बताता हूँ या आपसे पूछता हूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आज मंडे है, ओके, और मैं आपसे पूछूं कि आज से 7 दिन के बाद कौन सा डे होगा, तो आप बताओगे कि उस दिन भी मंडे होगा, राइट। मैं कहूं कि उसके 7 दिन बाद क्या होगा, आप कहोगे सर उस दिन भी मंडे होगा। तो आपको ये पता है बेटा कि आज जो डे होगा, आज जो दिन होगा, आज से ठीक 7 दिन के बाद वही दिन आ जाता है, वही दिन रिपीट हो जाता है, राइट। बस उसी कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब करना कैसे है, जस्ट टेक अ लुक। स्टूडेंट्स देखिए, अगर 7 दिन बीतते हैं तो वही दिन आ जाता है, 7 दिन दोबारा बीतेंगे तो फिर से वही दिन आ जाएगा, फिर से 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 7 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं उतने डेज के बाद भी वही दिन रहता है। मगर मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि आज मंडे है और आपसे पूछूं कि 70 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो बेटा आप बता दोगे कि सर 7 के टेबल में, 7 के पहाड़े में 70 आता है, तो 70 दिन के बाद भी वही दिन होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं 97 को 7 से डिवाइड करूँगा और ये देखूँगा कि क्या 7 के पहाड़े में, क्या 7 की टेबल में 97 आता है। ओके, देखिए ये मैंने रखा 97 और मैंने इसे डिवाइड किया 7 से। 7 1 जा 7, ऊपर से मैंने 7 उतारा 27। अब ये होगा 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट्स 6 जो है आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, 6 आपके पास शेष आ रहा है। अगर ये शेष ना होता, ओके, अगर ये शेष ना होता, मतलब ये नंबर 7 में से अगर मैं 6 को माइनस करूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर आता है 91। अब 91 क्या है, 91 एक ऐसा नंबर है जो 7 के पहाड़े में पूरा कट जाता है, 13 सते 91 होता है। ओके, बट यहाँ पे क्योंकि 91 नहीं है, अगर 91 होता तो ऑब्वियसली 91 दिन के बाद फिर से क्या आ जाता, मंडे आ जाता। बट मुझे बताना था कि 97 दिन के बाद क्या होगा, तो मतलब मेरे पास कितने दिन और एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स, मेरे पास 6 दिन एक्स्ट्रा है। तो मैं अब 2 काम कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। आप ऐसे समझ सकते हो कि आज मंडे है और आपको बस 6 दिन के बाद बताना है कि क्या होगा, क्योंकि जो इसमें 91 डेज थे उनके बाद तो फिर से मंडे ही आ जाएगा, सिर्फ आपके पास 6 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं। अब आप कैसे करेंगे सवाल, आप मंडे में या तो 6 को ऐड करिए। अब देखिए मंडे में 6 ऐड कैसे करेंगे, आपने सोमवार में 6 ऐड करना है, तो आप करेंगे मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार।
तो एक बात और बताइए, इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि बेटा मंडे में अगर आप 7 प्लस करते हो तो फिर से मंडे ही आ जाता है, बट आप 7 ना प्लस करके सिर्फ 6 डेज प्लस कर रहे हो, एक दिन पीछे वापस आ रहे हो, तो आपका आंसर क्या आ जाता है? संडे आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसे हम लोग विद इन 2 और 3 सेकेंड्स कैसे करेंगे, जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट। ओके, मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ, मैं डेज चेंज कर रहा हूँ, और अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, अब मैं आपको सिर्फ आंसर निकाल के दिखाऊंगा, और आपको भी वैसे ही फटाफट करना है स्टूडेंट्स, आपको टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ। ओके, चलिए फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ 97 को चेंज करके मैंने यहाँ कर दिया 117, और आपको बताना है कि अगर आज मंडे है तो 117 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप 117 को 7 से करोगे डिवाइड। ठीक है, अब देखो ये काम आप मेंटली भी कर सकते हो, 7 से डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, माइंड में भी कर सकते हो। 7 1 जा 7, 11 में से 7 माइनस करिए स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। वेरी गुड। फिर आप 7 उतारेंगे, 47 है। अब 7 के पहाड़े में 47 तो नहीं आता है ना, 7 7 49 होता है, और 7 6 के 42, तो 6 पे जाएगा स्टूडेंट्स। तो 7 6 42 होगा, तो आपके पास रिमाइंडर बचा है 5। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जितना रिमाइंडर आया है चुपचाप उसे मंडे में ऐड कर दीजिए। मंडे में 5 ऐड करने का मतलब क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो बिना कॉपी पेन का यूज़ करें अपने माइंड में भी कर सकते हो। आपको बस कैलकुलेशंस को खुद से अपने माइंड में करना होता है। एक छोटा सा मैं और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, मान लो 119, मुझे इसको डिवाइड करना है 7 से, तो आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में करिए स्टूडेंट्स। आप करेंगे सबसे पहले 7 एकम 7, 11 में से 7 गए 4, ऊपर से उतारा 9, बन गया 49, और 7 7 49। तो स्टूडेंट्स पूरा पूरा कट चुका है। तो देखते ही क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि मंडे है और आपसे पूछा गया है 119 दिन के बाद क्या होगा। तो क्योंकि ये 7 के पहाड़े में आता है, पूरा पूरा कटता है, तो 119 दिन के बाद भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, और इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा जिसके आंसर्स आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट सवाल है कि अगर आज बुधवार है तो आपको बताना है 1000 दिन के बाद कौन सा वार आएगा, कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कॉपी पेन यूज़ ना करें, मैं इंसिस्ट करूंगा। ठीक है, तो बिना कॉपी पेन की हेल्प से इसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो करिए, माइंड में करिए ज़रा। सबसे पहले आप 7 से जैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 एकम 7 होता है, 10 में से 7 गए 3, ऊपर से 0 उतारा, 30 बन गया। 7 चौके 28, 30 में से जब 28 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और फिर बन गया 20। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 6। स्टूडेंट्स अब आप चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको इस वेंसडे में 6 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और स्टूडेंट्स अभी भी मैंने आपको समझाया कि या तो आप वेंसडे में 6 प्लस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, या अब ऐसे समझिए कि अगर आप वेंसडे में 7 प्लस करते तो वेंसडे ही तो आता, तो मुझे बस एक दिन कम प्लस करना है, तो वेंसडे नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। ओके, आई होप आपको अब ये कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा स्टूडेंट्स, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जितना फटाफट हो सके, जितना जल्दी हो सके आप इन क्वेश्चंस को करना और आंसर मुझे देना। तो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, आज कौन सा दिन है, मान लीजिए आज है संडे, और आपको बताना है आफ्टर 646 डेज। ठीक है, 646 डेज कौन सा दिन होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, आज है मंडे। ठीक है, आज क्या है, मंडे है, और आपको बताना है कि आफ्टर 936 डेज कौन सा डे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा
कैलेंडर का कंसेप्ट टू फाइंड डे, और इसमें अभी ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ख़त्म हो गया है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।